हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज से मैं अपने चैनल पर हिंदी व्याकरण की क्लास स्टार्ट कर रही हूँ। तो जो भी पेपर आते हैं या जो भी स्कूल में पढ़ रहे हैं विद्यार्थी, सबके काम आने वाली वीडियो है, क्योंकि व्याकरण अधिकांश पेपरों में देखी जाती है। तो मैं अपने नोट्स भी बना रही हूँ अपने लिए, तो वैसे वैसे मैं वीडियो भी अपलोड करती रहूँगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं शब्द विचार से। तो वर्णों के जो मेल से जो शब्द बनते हैं, वर्णों का जो सार्थक रूप होता है वो शब्द कहलाता है। मतलब जो वर्ण होते हैं, जैसे अ, आ, जो भी पूरे वर्ण होते हैं उनसे जो मिलकर शब्द बनते हैं, जैसे किसी का नाम या किसी जगह का नाम, तो ये सारे वर्णों के मेल से बनते हैं, तो इन्हें शब्द विचार कहते हैं। इनकी विशेषताएं होती हैं कि सभी शब्दों में क्या होते हैं, जो वर्ण होते हैं उनका आना निश्चित ही होता है, क्योंकि अगर हम किसी का नाम ले रहे हैं तो उसमें भी हमें वर्णों का उच्चारण देखने को मिलता है। शब्दों का सार्थक मेल ही क्या होता है, उसमें जो सार्थक उसका मेल होता है उससे एक पूरा शब्द बनता है। जैसे आम, तो आम में क्या है, उसमें भी वर्णों का मेल हुआ है तभी वो एक शब्द बना है। या किसी का नाम होता है, उसमें भी वर्णों के मेल से ही क्या होता है, जो शब्द बनता है वो शब्द विचार कहलाता है। तो इसमें हम शब्दों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार से होता है: अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, स्रोत उत्पत्ति के आधार पर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। तो जो सार्थक शब्द होते हैं, सार्थक शब्द वे होते हैं जिनका अवश्य ही क्या होता है, अर्थ निकलता है। जैसे पुस्तक, भाई, कमल, आकाश आदि। मतलब जो भी हमारे नॉर्मल जो शब्द होते हैं, एक दूसरे के लिए प्रयोग होते हैं, वो सार्थक शब्द कहलाते हैं जिनका अर्थ निकलता है। या हम किसी वस्तु, किसी जगह या किसी मतलब किसी चीज़ का नाम ले रहे हैं, अगर उसका अर्थ महत्व है तो वो सार्थक शब्द कहलाते हैं। तो स्पष्ट है कि सार्थक और निरर्थक 2 अर्थ के आधार पर होते हैं। अर्थ क्या होता है, अर्थ के आधार पर मतलब सार्थक वे होते हैं जिनका अर्थ निकलता है, तो वैसे ही निरर्थक होते हैं जिनका अर्थ नहीं निकलता है।